हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स में कोई रामबाण वीडियो लाइए ताकि हमारा टेंशन कुछ कम हो जाए। तो आपके कहने पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फिजिक्स में क्या रणनीति बनानी होगी ताकि आपके माइंड का सारा डर भाग जाए। आप बोले और हम ना करें, भाई हमारा भी तो दिल है कि मानता नहीं। आपसे दिल लगी इस कदर हो गई है बच्चों कि आप बोलें और हम ना करें, हो ही नहीं सकता। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें फिजिक्स में कौन सी रणनीति बनानी है। और हाँ, ये वीडियो बच्चों दिल की गहराइयों से बनाई गई है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में हमारे ये 14 चैप्टर हैं। अब इन 14 चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखना है कि भाई साहब इनमें कौन सा बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कौन सा मीडियम है और कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट यानी टफ चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आपको यही नहीं पता तो भाई साहब इतना वक्त नहीं है कि आप अब एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को पढ़ सकें, इतना वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, इन बचे हुए 5 से 10 दिन में आप इस कदर तैयारी करिए कि समझ लीजिए साल भर की मेहनत बस इस 5 दिन में रंग ला जाए, और लाएगी, ठीक है ना। वही आज हम मेंशन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात बताएं आपको कि ये फिजिक्स के जो चैप्टर आपके दिख रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इनमें से इजी चैप्टर कौन से हैं, तो इजी में आपके अगर हम देखें तो यहां पर एक आ जाता है ये चैप्टर, ठीक है ना, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इजी चैप्टर। इजी का मतलब है बच्चों इनमें डेरिवेशन नहीं है और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरी, दूसरा डेरिवेशन, तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में क्या है, अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो एकदम हलवा, वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ये एक इजी चैप्टर हो जाता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये इजी चैप्टर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें एक चैप्टर ये है इजी, और उसके बाद परमाणु है, फिर नाभिक है, और उसके बाद अर्धचालक। ये सारे के सारे आसान चैप्टर हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आपके मीडियम, ठीक है ना। मीडियम चैप्टर कौन है, तो मीडियम में देखिए, मीडियम में कौन आ जाते हैं, तो भाई साहब एक तो आ जाता है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना, मीडियम लेवल का चैप्टर है। और किरण प्रकाशिकी, देखिए किरण प्रकाशिकी भी कोई टफ चैप्टर नहीं होता है, मीडियम वर्ग का है, इसलिए इसको टफ नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के लिए मीडियम मतलब ये क्या है, डिफिकल्ट भी माना जाता है, लेकिन बच्चों इसमें उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो होता है इसमें भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो न्यूमेरिकल लगते हैं वो इजिली आ जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करें और एक ये, ठीक है ना, इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर का है बच्चों, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। भाई क्या है, शिखर मान निकालना होता है, उसके प्रतिबाधा, प्रतिघात, ठीक है, यह है, शक्ति गुणांक, यही सब निकालना होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये भी, और वैद्युत धारा, और ये दोनों चैप्टर भी क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हालांकि ये मीडियम को हम मान सकते हैं। तो इसमें डिफिकल्ट का मतलब जिसमें भर भर के थ्योरी, भर भर के न्यूमेरिकल हो और भर भर के आपके डेरिवेशन हो। तो ये आपको पता चल गया बच्चों कि इनमें से कौन से चैप्टर थोड़ा आसान है। अब यहां से देखिए, आसान का मतलब ये है कि इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर देकर जाएंगे और आपका जो टारगेट होना चाहिए उस वही होना चाहिए। जैसे इसमें बात करें चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये 4 नंबर क्वेश्चन श्योर है। उसके बाद बच्चों ये वैद्युत चुंबकीय तरंग 4 नंबर श्योर है, तो 8 नंबर हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें परमाणु, तो परमाणु से बात करें बच्चों, परमाणु नाभिक दोनों मिलाकर के 8 नंबर हो गए। और उसके बाद अर्धचालक, इससे अकेले से 8 नंबर। मान के चलिए भाई साहब आपके 16 से 20 नंबर तो इन्हीं
चैप्टर से मिल जाने हैं और मेहनत नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों की थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स में किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। देखिए सबसे पहले हम थ्योरी, और इन थ्योरी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये थ्योरी आपको मान के चलिए बच्चों कम से कम 15 से 20 नंबर के बीच में देंगे। क्योंकि अगर हम बताएं जो थ्योरी होता है, ध्यान से समझना, जो थ्योरी होते हैं बच्चों ये मान के चलिए आपके 15 से 20 नंबर के होते हैं, और ये भी मान के चलिए 20 से 25 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों मिलाकर के 40 से 45 नंबर, और न्यूमेरिकल हम मान लेते हैं भाई क्या 20 नंबर तक के, ठीक है ना। 20 नंबर तक के आपके न्यूमेरिकल होंगे, इतना ध्यान देना, ठीक। ये हम मिनिमम बता रहे हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो लगभग भैया यहां से ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 40 से मतलब 45 से 50 नंबर तक के, और बाकी बनते हैं 15 से 20 नंबर। न्यूमेरिकल फिक्स है, आना तय है, ठीक। इस तरह से 70 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट होगा। और थ्योरी में बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या है इनके गुण, ठीक। केवल इसमें थोड़ा एक बार, दो बार, तीन बार रट्टा मारना है, और सारे चीजों का सॉल्यूशन हमने दिया है, पीडीएफ भी है, ठीक है ना। बाकी आपको हम लास्ट में मेंशन कर देंगे कि कहां से आपको सारा ये भैया सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और उसके बाद हाइगेंस का जो सिद्धांत है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, ये सारे थ्योरी बेस्ड है, यानी इनको पढ़ना है, रट्टा मारिए, चाहे जैसे भैया सुबह उठ करके अच्छे से इसको क्या करिए, रट्टा मारिए, या बार बार बढ़िया तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करिए, वो आप पर निर्भर करता है। और उसके बाद रदरफोर्ड या फिर बोहर का परमाणु मॉडल, और नेक्स्ट है बच्चों नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको इस टॉपिक को तो हर हाल में तैयार करना है बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल कुंडली मारकर बैठ जाता है, कभी तो 3 नंबर, कभी तो 5 नंबर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ बेवफाई कर जाता है, किसी के पेपर में ये 3 नंबर में आ जाता है तो किसी के पेपर में 5 नंबर में, ठीक है ना। और उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 5 नंबर का पूछा जाता है। डोंट वरी, शाम तक एक वीडियो आएगी, उसमें इसी को अपन पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाभिकीय रिएक्टर 5 नंबर का टॉपिक है, लिखना ही होता है ज्यादा। उसके बाद पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एलईडी हो गया, फोटो डायोड, सौर सेल, ये सारे के सारे टॉपिक बच्चों थ्योरी बेस्ड है, यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मतलब जिसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, एक साहित्यिक टाइप के, ठीक है ना, जिनमें पूरा व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। केवल आपको पढ़ना है, लिख करके तैयार करना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई इसमें लॉजिक नहीं, बस थोड़ा समझना है। फिर हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, और हाँ थ्योरी में एक और आ जाता है भाई, हमने उसको नहीं लिखा, ट्रांसफार्मर है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए डेरिवेशन में बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छी व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गॉस की गॉस की जो प्रमेय है मोस्ट इंपोर्टेंट है। संधारित्र जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हर साल पूछा जाता है बच्चों ये दोनों टॉपिक, हर साल। कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ये 2 से 3 या 4 सेट में ना पूछा जाए, इसलिए इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं रसगुल्लो, इस बात का ध्यान रखना। अगला है 2 समांतर चालकों के बीच बल, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने रखा है क्योंकि ऐसे समय में केवल इतना हमें पढ़ना है जो हमारे लिए मजेदार हो, और भाई उसी में हमारा काम चल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं बस पास हो जाएं सर फिजिक्स में, बस इतना ही, अरे अच्छे नंबर से पास हो गए रसगुल्लो, ऐसा काहे बोलते हो। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, ये सारे के सारे केवल डेरिवेशन बेस्ड है, जिसमें पूरा का पूरा भर भर के केवल निगमन करना है, ठीक ना ये। और उसके बाद बच्चों एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा या शक्ति गुणांक के लिए जो आता है। नेक्स्ट है अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, और पतले लेंस का सूत्र, ठीक ना, जो फोकस दूरी के लिए होता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 वाला। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। सारे क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड हैं। और अगला होता है न्यूमेरिकल में, और न्यूमेरिकल में हमें क्या पढ़ना है इस टाइम। न्यूमेरिकल में जो चैप्टर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्थिर वैद्युत की, इसमें बात करिए दोनों चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव एवं धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, और हमने चैप्टर वाइज पार्ट 1 के सभी चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है न्यूमेरिकल को। तो ये स्थिर वैद्युत की हो गया बच्चों, दूसरा वैद्युत धारा, तीसरा गतिमान आवेश, और चौथा
चौथा जिसमें सबसे ज्यादा 5 नंबर का भाई एक क्वेश्चन तो श्योर है, एक न्यूमेरिकल 100% श्योर है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एलसीआर परिपथ पर। उसके बाद लाइट से आप यानी प्रकाशिकी से, और साथ ही साथ द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे भी आप क्या है देख सकते हैं। इन सारे चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल है बच्चों, एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुछ और नियम वाले प्रश्न हैं। नियम बोले तो बच्चों जैसे नियम पूछा जाता है कौन, वो हमने लिख दिया है। जैसे कूलाम का नियम हो गया, ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया, फैराडे का नियम हो गया, और साथ ही साथ लेंज का नियम। इनको क्या करना है बच्चों, इन सबको जहां पर लिखिए एक जगह। हमने बताया ना, भले ही मेहनत करने, ठीक ना, मेहनत करना पड़े और करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे समय में भाई पास होना है, अच्छे नंबर लाना है बच्चों, तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो नियम वाले सारे क्वेश्चन हैं, एक बार लिख करके, अरे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन सपनों के लिए भाई ये चीज तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जिस वक्त आप बढ़िया से कंबल तान कर सो रहे होते हो, समझ लीजिए लाखों स्टूडेंट अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो आपको भी वो करना पड़ेगा ना। बढ़िया से यहां तक खा करके उसके बाद ढकार मारकर सोएंगे, काम नहीं होगा। इसलिए जो नियम वाले हैं उनको अलग से लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। और उसके बाद बच्चों जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ऊपर के जो हैं कुछ 3 नंबर वाले हैं, नीचे के ये सारे ज्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इनको एक जगह लिखिए, ठीक है ना। जितना लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये चीजें आपके माइंड में स्टोर होंगी। इसलिए लिख कर रख लीजिए बच्चों, और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इतने डेरिवेशन ही देख लीजिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से अथवा में न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। इसलिए बच्चों इतना टॉपिक तो आपको 100 में 100% तैयार करके जाना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूं रसगुल्लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये रणनीति आप फिजिक्स में बनाइए, उसके बाद देखिए मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्यार से, और हाँ एक चीज तो भूल ही गए भैया, बहुत ही जल्दी होती हमें भी, भूल ये गए बच्चों, इन सब का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में कंप्लीट फिजिक्स ऐसे करके फिजिक्स कंप्लीट कोर्स बनाया है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ उसमें ये सारे, अगर हम बात करें ये वाले थ्योरी बेस्ड हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, सब हैं, ठीक है ना। और बाकी डेरिवेशन वाले 3 नंबर वाले सारे डेरिवेशन डाला है, बाकी अलग से एक 5 नंबर वाले डेरिवेशन की एक अलग प्लेलिस्ट है। सारी वीडियो को हमने उसमें भर दिया, इधर उधर फैली थी, भर दिया है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां से देख लीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ पीडीएफ जो मिलेगी ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम की, वहां जाइए।